न्यूज वॉच इंडिया की टीम इस समय मौजूद है विदिशा लोकसभा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान के प्रचार में। शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विदिशा संसदीय क्षेत्र से वो 5 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं। उसके बाद 17 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। इस बार पार्टी ने फिर से उन्हें विदिशा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने है कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा। आज शिवराज जी का जनसंपर्क जो चल रहा है विदिशा संसदीय क्षेत्र के सिलवानी इलाके में चल रहा है। तो इस सिलवानी इलाके में जो शिवराज सिंह चौहान के प्रचार की कमान और जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, वो उनके साथ हम खास बातचीत करेंगे। वो है मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामपाल सिंह राजपूत जी। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको धन्यवाद। आपने काफ़ी समय क्षेत्र में भ्रमण किया है और इतना अद्भुत कार्यक्रम, जनता में जो उत्साह है, जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के प्रति और माननीय शिवराज जी के प्रति माताओं बहनों में, युवाओं में, किसानों में जो भावना है, पवित्र भावना है, दिल से वो हमारे प्रत्याशी माननीय शिवराज जी को चाहते हैं। उसका परिणाम ये है कि जनता जितनी अपेक्षा हम करते उससे 4 गुनी जनता ज्यादा। आज हमने 25 कार्यक्रम बनाए थे, 50 कार्यक्रम हो गए, लोग खड़े हुए, पता चल गया मामा जा रहे हैं। अपना क्षेत्र, प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है और पूरा चहुमुखी विकास हो रहा है। और अब जो परिवर्तन राजनीति में आया, युवा भी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी पूरा दुनिया का। अब तो मोबाइल, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, जब हम लोग 90 में चुनाव लड़े, फोन करना पड़ता था, 1 घंटे में फोन लगता था, कहीं नहीं लगता था। लेकिन अब काफी सुविधा है, देश पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबी हो रहा है और देश दुनिया में एक अच्छी पहचान मानी मोदी जी के नेतृत्व में बनी। रामपाल जी, मैंने कुछ सालों पहले यहाँ स्टोरी की थी। बड़ी भीषण समस्या थी विदिशा लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर पर रायसेन के इस इलाके में, कि यहाँ पर पेयजल उपलब्ध नहीं था। कई गांवों में बिजली नहीं थी आजादी के बाद से। और तो और सबसे बड़ी बात, शर्मनाक बात, कि यहाँ पर कोई अपनी बेटी इन गांवों में नहीं ब्याहता था पानी न होने के कारण। उन गांवों में मेरी स्टोरी पे संज्ञान लिया, फिर काम भी हुआ। और ऐसे कितने गांव चिन्हित करें और क्या काम किया था आपने? बहुत ही कष्टदायक स्थिति थी हमारे क्षेत्र के भी। लगभग 15 गांव थे, वहाँ पेयजल संकट था। बेटों की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि बेटी देते नहीं थे, 3-4 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। बड़ा कष्ट क्षेत्र ने उठाया और कई जगह तो कुएं का पानी पी के बीमार हो जाते थे, बरसात में हैजा फैलता था। लेकिन अब जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे गांव में हमने अभी स्वीकृति कर दी, पूरे क्षेत्र में पेयजल योजना स्वीकृत हो चुकी, काम लगा हुआ है, घर घर जल पहुंच रहा है, शुद्ध जल पहुंचा रहे हैं। और सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी, पहले जीरो था, 93 में मैंने क्वेश्चन उठाया था, माननीय दिग्विजय सिंह सीएम थे, उदयपुरा बेगमगंज क्षेत्र में कितनी सिंचाई योजना है, तुमने कहा था सरकारी स्रोतों से जीरो, एक सड़क नहीं था, विधानसभा के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। जब मैंने बहस की थी, फिर विधानसभा की समिति आई थी, क्षेत्र में दौरा किया था और आपने भी इनका अखबारों में और आपके माध्यम से भी ये बात बड़ी ताकत से उठी थी कि ऐसे संकट में ये गांव है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसकी तरफ हमने ध्यान दिया और वहाँ पेयजल व्यवस्था भी हो चुकी और जो चीजें आपने ध्यान में और आपके माध्यम से मिली, उनको भी पूरा करने की हमने पूरी कोशिश की और कर दिया। सड़कों का मामला आप बार बार उठाते थे, 4 महीने राशन इकट्ठा करके गांव भेजना पड़ता था, 4 महीने, करीब आधी आबादी में, आधी से ज्यादा आबादी में। अब पूरे गांव में सड़कें बन चुकी हैं, अब तो हर महीने से सामान भेज रहे हैं, नहीं तो 4 महीना लोग आ जा नहीं पाते थे। तो रामपाल जी, आप मैं जिस तरह के आज राजनीतिक हालात चल रहे हैं देश भर में, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी दावा कर रही है 4.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आज भी देखने को मिला कि छोटे से गांव में मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन की और सिलवानी में बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। कैसी तोड़फोड़ मचाई क्षेत्र में आप? सब विषय हमारा रखते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी बात करते हैं कि भाई हम लोग ये काम किए और आपके नेताओं ने कुछ किया नहीं। तो ऐसे अभी भी जो देश में कांग्रेस की जो रीति नीति और जो नेता है,
जो इनकी नीयत है, कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसको साफ नहीं है। वो उनका कोई सही दिशा भी नहीं है, स्पष्ट नीति भी नहीं है। और भ्रमित होकर कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस टूटती जा रही है। पहले ही 27 विधायक टूट के आए, 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार गिरी। अब ये स्थिति है कि कांग्रेस को प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़ के जा रहे हैं। इंदौर के प्रत्याशी छोड़ गए, वहाँ छतरपुर में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उनके सामने भी प्रत्याशी छोड़ के चले गए। ऐसे कई घटनाक्रम हो रहे हैं। इससे लोगों का कांग्रेस का कोई भविष्य दिखे नहीं रहा लोगों को, और भविष्य है भी नहीं। तो शिवराज जी का हनुमान कहा जाता है, खासम खास है। आप हनुमान की संज्ञा दी जाती, उपाधि दी जाती है आप, और शिवराज जी ने आपके भरोसे विदिशा लोकसभा सीट भी छोड़ी थी, तो आप सांसद भी रहे। तो अब आपके ऊपर शिवराज सिंह चौहान जी के प्रचार की जिम्मेदारी जनसंपर्क की, तो इस बार कितने वोटों से जीत का दावा करेंगे आप? हर विधानसभा 8 विधानसभा क्षेत्रों की हमारी बैठक हुई है, और 8 विधानसभाओं में प्रतियोगिता चल रही है। बुधनी चूंकि स्वयं माननीय अभी वहां से हमारे शिवराज जी विधायक हैं, सबसे ज्यादा वोटों से वहां से जीते थे। फिर हमारा सांची, भोजपुर, वासौदा, विदिशा, इछावर, खातेगांव, इनमें अब सब होड़ लगी है कि वो सब कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। तो प्रतियोगिता चल रही, लोग ताकत से लगे हैं। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और रिकॉर्ड जीत करने का संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, चिंता की लकीरें हैं, इसको कैसे बढ़ाएंगे? कैसी आपने घेराबंदी की है? क्या कार्यकर्ताओं पूरी लिस्टें इसके लिए पूरी लिस्टें कार्यकर्ता तैयार कर रहा है। कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग मतदान करते हैं, कितने लोग नहीं करते, पिछली बार कितने लोगों ने मतदान किया, कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, उनसे भी चर्चा करके मतदान को बढ़ाने की पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मतदान हमारे क्षेत्र में कराएं। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामपाल सिंह राजपूत, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान का हनुमान भी कहा जाता है। उनके जिम्मेदारी पर पूरी प्रचार की कमान उनके हाथों में है और सौंप रखी, और वो काम कर रही है। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, और कार्यकर्ता भी जी जान से जुटे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस बार शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र से फतेह हासिल करेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन उमेश यादव के साथ अभिनव चतुर्वेदी, न्यूज वॉच इंडिया के लिए।